दोस्तों 8 अप्रैल 2026 बुधवार वैशाख षष्ठी के दिन ये चीज खाने से लोग जल्दी बनते हैं धनवान। और ये बात दोस्तों 100% सत्य है। धनवान के साथ साथ ऐसे व्यक्ति की बुद्धि बहुत तीव्र हो जाती है, इन्हें जल्द ही सफलता मिलती है और जिस भी क्षेत्र में जाए उन्हें बिल्कुल ही सफलता मिलेगी। दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होता है। दोस्तों ये वीडियो को देख रहे हैं तो आपको भरोसा नहीं होगा कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे खाता है तो लोग के दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होता है। दोस्तों सही जानकारी, पूरी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है। दोस्तों कहावत है ना कि जैसा खाएं वैसा रहे मन, खाने का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। दोस्तों इसलिए किसी कवि ने इसके बारे में लिखा है कि जैसे खाएं तन वैसे रहे मन। तो दोस्तों अन्न का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। अन्न कहीं ना कहीं ये हमारे मन पर अपनी ऊर्जा का प्रभाव डालता है। दोस्तों 8 अप्रैल 2026 बुधवार वैशाख षष्ठी के ही दिन क्यों खाना चाहिए इन चीजों को, जिससे हमारे जो है जीवन में प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों बुद्ध का मतलब ही समझ लीजिए। बुद्ध का मतलब होता है बुद्धि, और बुद्धि के देवता कौन है? भगवान गणेश जी। गणेश जी से हमें क्या प्रताप होती है? भगवान गणेश जी से हमें भौतिक सुखों की प्रताप होता है। दोस्तों बुद्ध के प्रभाव के बारे में अभी तक नहीं जानते होंगे तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। इस वीडियो में बताना चाहूँगा बुद्ध के प्रभाव के कारण हमारे जीवन में क्या घटित होता है। दोस्तों इसलिए सभी लोगों को कहना चाहूँगा, शनि से भी ज़्यादा क्रूर और शनि से भी ज़्यादा खतरनाक कहे गए हैं बुद्ध ग्रह के प्रभाव। अधिकतर लोग शनि महाराज को भी कोसते हैं कि शनि के कारण हमारे जीवन में ये परेशानी चल रही है। दोस्तों सबसे बड़ा आप यही गलती कर बैठते हैं। जिनके जीवन में, जिनके कुंडली में, जिनके भाग्य में बुद्ध कमजोर हो, ऐसे व्यक्ति कभी भी सफल हो ही नहीं सकते हैं। तो बुद्ध के कुछ दुष्प्रभाव, जैसे कि अगर आपके बुद्ध कमजोर होते हैं दोस्तों, आपको छोटी छोटी जगह पे जाते वहाँ पर दुर्घटना होना शुरू हो जाते हैं। दुर्घटना होना बहुत ही आम बात है और लोग शनि महाराज को कोसते हैं कि शनि के कारण ही ये हमारे जीवन में दुर्घटना हो रही है, परेशानियां आ रही है। दोस्तों बुद्ध के कारण ही दुर्घटना होती है और तांत्रिक क्रिया, जिन्हें तंत्र क्रिया अत्यधिक लगती है, समझ जाना बुद्ध ग्रह उनके कुंडली में बहुत ही कमजोर है। जिनके कुंडली में बुद्ध ग्रह कमजोर होते हैं उन्हें नाना प्रकार की तंत्र बाधा, नाना प्रकार की क्रिया एवं कई तरह की तांत्रिक प्रयोग उन पर होता है। और इसी के साथ अगर आपकी बुद्ध कमजोर हो तो बुद्धि और विवेक ये दोनों नष्ट हो जाते हैं रहेंगे। बुद्धि विवेक आपके लेकिन बहुत ही कम रहेंगे। जैसे आपकी बुद्धि तीव्र होना चाहिए, बिल्कुल ही वो 5% में आज आकर के रुक जाते हैं। और जिस काम को करने के लिए जाते हैं, जी भी क्षेत्र में जाते हैं, चाहे पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, कम में मन नहीं लगता, ये विवेक एवं बुद्धि को नष्ट कर देता है और ये सभी प्रकार के कार्यों में अवरोध उत्पन्न करते हैं, संकट उत्पन्न करता है। दोस्तों ये बुद्ध की कुछ को प्रभाव है और ये सर्वत्र हानि करता है। जैसे आप सफलता के लिए जा रहे हैं किसी कार्य के या फिर पढ़ाई वगैरह करें, वहाँ पर भी आपको असफलता हासिल हो जाती है। ये बुद्ध के को प्रभाव के कारण है। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से पूरा देखना है। आज मैं आप लोगों को बुद्ध गणेश संबंधी तथा कौन सी ऐसी चीज है जिसे खाने से बुद्ध और गणेश से दोनों मजबूत होते हैं, सारे जानकारी बताऊंगा। अगर आज के वीडियो मिस कर दिया तो सारे जिंदगी पछताना पड़ेगा। क्यों पछताना पड़ेगा दोस्तों? क्योंकि आज की जो जानकारी है आपके भाग्य, आपके तकदीर ये बदल करके रख देंगे। क्योंकि भगवान गणेश जी को मंगलकारी स्वरूप कहेंगे और गणेश जी से हमें शुभ लाभ, धन दौलत, वृद्धि, सिद्धि की प्रताप होता है। और इसकी नीचे में कौन काम करता है? जो बुद्ध ग्रह भगवान गणेश जी इनके इष्ट है। इस वीडियो को ध्यान से देखना।
ध्यान से सुनना, सारी जानकारी भी बताऊंगा। और जिन्स गणेश जी को तीनों देवी अत्यंत प्रेम करते हैं, जैसे कि माता महालक्ष्मी, माता महाकाली और माता महासरस्वती। महाकाली मतलब है दोस्तों स्वयं माता पार्वती, ये तीनों की ही कृपा मिले भगवान गणेश जी महाराज को। तो बुद्ध का स्वामी कौन है? तो बुद्ध के स्वामी भगवान गणेश जी है। और गणेश कौन है? तो भगवान गणेश जी प्रथम पूज्य देव है, जिसके पास शुभ लाभ, वृद्धि, सिद्धि, नाना प्रकार के जितने भी भौतिक सुख है, ये सब भगवान गणेश जी की ही दास बने हुए हैं। और भगवान गणेश जी प्रथम पूजनीय हैं। और भगवान गणेश जी की कृपा के बिना आपकी भी क्षेत्र में जाइए, बिल्कुल ही आपको सफलता नहीं मिलेगा। दोस्तों, हम घर में जब भी पूजा अनुष्ठान करते हैं तब भगवान गणेश जी की हम सुपारी से या फिर गोबर के कंधे से या फिर गोबर से हम सब भगवान गौरी गणेश का निर्माण करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि गणेश का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो दोस्तों, बुध ग्रह को कैसे बलवान करें, ये प्रसन्न आप सबके मन में आ रहा होगा कि बुध ग्रह को कैसे बलवान करें जिससे हम धनवान बने, जीवन में सभी प्रकार के भौतिक सुख की प्रताप हो और भगवान गणेश जी की भी कृपा, हमें भगवान जी की गणेश जी की कृपा मिल जाते हैं, आशीर्वाद मिल जाते हैं। तो दोस्तों, बुद्ध को बलवान करने के लिए आप जो है स्वास्तिक पहन सकते हैं। कौन से स्वास्तिक पहनना है? स्वास्तिक चांदी की होना चाहिए। चांदी की स्वास्तिक को दूब घास की रस में 5 घंटे के लिए डुबा करके रखना होता है। इससे चांदी की जो स्वास्तिक होती है वो जागृत होती है, अर्थात इसकी संस्कार होती है। ये भगवान गणेश जी के ही स्वरूप कहा गए हैं। तो स्वास्तिक जो है, चांदी के स्वास्तिक आपको पहनना है। तो दोस्तों, इसका बेनिफिट क्या और जबरदस्त फायदे हैं। क्या फायदे हैं? कि आपकी बुध ग्रह मजबूत होते हैं, भगवान गणेश जी के आशीर्वाद प्राप्त होता है, माता पार्वती और भोलेनाथ जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके पीछे कारण सुनिए। तो चांदी की ही स्वास्तिक क्यों पहने? तो दोस्तों, चांदी चंद्र का धातु है, अर्थात आपने देखा होगा जो चंद्रमा है, ये चांदी की धातु चंद्रमा का प्रतीक है। और भगवान भोलेनाथ भी अपनी शिखा में, अर्थात दोस्तों अपनी जटा में, अर्ध चंद्रमा की अपनी जटा में जो दोस्तों रखे हैं, तो जो चंद्र है ये शीतलता का प्रतीक देवता कहे गए हैं। और चांदी धातु ये चंद्र का प्रतीक माना जाता है। और चंद्रदेव पुत्र कौन है? तो बुध है। ध्यान से सुनना, चंद्रदेव के पुत्र कौन है? बुध ग्रह है। इसलिए दोस्तों, चांदी के स्वास्तिक पहने से बुध ग्रह आपकी कंट्रोल में होना शुरू हो जाते हैं। और इसी के साथ जो चांदी धातु है, किसी उत्पन्न हुई है, माता पार्वती की, इसे राज कहा जाता है। माता पार्वती से उत्पन्न हुए, तो माता पार्वती धातु होने के कारण ये भगवान गणेश जी को भी अत्यंत प्रिय है। इसलिए दोस्तों, मैं सभी लोगों को कहना चाहूँगा, जो लोग जिनके पास बहुत ही पैसा कम है, महंगे रत्न नहीं पहनना चाहते हैं, बहुत ही निर्धन है, ऐसे व्यक्ति अगर अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं तो चांदी के स्वास्तिक पहनना शुरू कर दीजिए। आपके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगा। लेकिन हमने वीडियो में जिस तरीके से आपको उपाय बताएं, इसी उपाय से आपको पहने, तब आपको जाकर के लाभ मिलेंगे। क्या रखना से हमारे भाग्य को गणेश जी और बुध ग्रह बहुत ही तेजी से बलवान करते हैं। तो इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। तो दोस्तों, बहुत से लोग पूछते हैं कि गुरुजी ऐसा उपाय बता दीजिए कि क्या रखें जिससे भगवान गणेश जी की हमें आशीर्वाद प्राप्त हो और हमारे बुद्धि कंप्यूटर जैसा फास्ट हो जाए, अर्थात हमारी सोचने समझना की क्षमता तीव्र हो जाए। तो कहा जाता है कि जो हरे रंग हैं भगवान गणेश, और हरे रंग जो है ये बुध ग्रह को समर्पित है। तो दोस्तों, हरे कलर की रुमाल रखते हैं या फिर दूब घास अपने पास में रखना शुरू कर देते हैं। दूब घास का हमारी जीवन में आपने देखा होगा, इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे कि पूजा पाठ में दूब घास के बिना भी आप जो है दोस्तों कोई भी पूजा अनुष्ठान पूर्ण नहीं कर पाते। दूब घास का प्रयोग होता ही होता है। तो जी प्रकार भगवान गणेश जी प्रथम पूजनीय, इस प्रकार दूब घास
तभी हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। दूब घास को आप अपने पर्स में जागृत करके रख सकते हैं। इसे किस प्रकार से जागृत कर सकते हैं? भगवान गणेश जी को 5 2 घास आप जो है चढ़ाने के बाद आप जो है भगवान गणेश जी से धन की कामना करें, अपनी सदा पास में रहने की कामना करें, और फिर इस दूब घास को आप अपनी पर्स में रखें। तो जहां भी जाए दूब घास आपके पास में रहेंगे तो ये भगवान गणेश जी के आशीर्वाद रहेंगे। आप चाहे तो हरे रुमाल भी रख सकते हैं, क्योंकि जो अलग अलग है, अलग अलग ग्रह है, ये अलग अलग कलरों की तरफ, अर्थात दोस्तों जो कलर हैं उनके तरफ ये आकर्षित होता है। तो जो बुध ग्रह जल्दी आकर्षित होता है, बुध ग्रह की फिर आपको और प्राप्त होगा। किस उपाय से गणेश जी जल्दी प्रसन्न होते हैं, आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों, भगवान गणेश जी को मंगलकारी कहा गया है, इसलिए छोटे से छोटे बच्चे आपने देखा होंगे, जब गणेश जी के पर्व आते हैं तो छोटे से छोटे बच्चे भी गणेश जी को अपने घरों में बैठा करके रखते हैं, इनकी पूजा करते हैं। भगवान गणेश जी हरे वृक्ष लगाने से जल्दी प्रसन्न होते हैं। हरे कलर की वृक्ष लगाने से, वैसे सभी वृक्ष प्राय हरे होते हैं, लेकिन हरे वृक्ष लगाने से भगवान गणेश जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। सफेद मदर की जड़ अगर आप अपने घर में पूजा स्थान पर रखते हैं तो इससे भी भगवान गणेश जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। मोदक चढ़ाने से भी भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं, और संत सेवा करने से भी भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2 और आसान टोटका बताऊंगा, जिस टोटके को अपना करके आप अपने जीवन में बुध ग्रह के बहुत सारी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, और अपनी कुंडली में बुध ग्रह को मजबूत करके अनेकों लाभ ले सकते हैं। और भगवान गणेश जी की आपके ऊपर भी साक्षात कृपा भी होगा। जिनके ऊपर में गणेश जी की कृपा हो, ऐसे व्यक्ति धनी बनते हैं, और आगे जाकर के ये बहुत बारदे पद्मिनी प्रतिष्ठा भी होते हैं। जानकारी बताने से पहले सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होंगे तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, ये एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। और दोस्तों, हम अपनी चैनल के मध्य से आप लोगों को सरल से सरल आसान जानकारी बताते हैं। दोस्तों, हमारे वीडियो में बताए गए उपाय बहुत ही साधारण होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन इनके प्रभाव रामबन की तरह होता है। जी प्रकार रामबन अचूक होता है। दोस्तों, इस प्रकार हम वीडियो में जो उपाय बताते हैं, इसके प्रभाव अचूक होता है। हमारे वीडियो को देख करके बहुत सारे लोग लाभ भी लेते हैं, और उन्हें कम ही समय में अत्यधिक फायदा भी मिलते हैं। तो ऐसे कौन से टोटके हैं? जी टोटके को करने से भगवान गणेश जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। टोटके का मतलब क्या है दोस्तों? टोटके हुआ सरल क्रिया है जो कि कम समय में अत्यधिक लाभ देते हैं। तो अगर आप अपने पास में जागृत सुपारी अपनी पास में रखना शुरू कर देते हैं तो इससे भगवान गणेश जी आपके ऊपर में हमेशा मेहरबान होते हैं। देखिए, जो सुपारी है से भगवान गणेश जी के स्वरूप मान जाते हैं, तो सुपारी को भी जागृत करना आपको आना चाहिए, तब आपको लाभ मिलेंगे। सुपारी को कैसे जागृत करना होता है? सुपारी को आपको दोस्तों जी प्रकार भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, इस प्रकार से आपको सुपारी की पूजा करना और इसे अपनी हथेली में रख करके, और दोस्तों आपको इसे हथेली में रखना है, आपको इसे मुट्ठी बांधने हैं। मुट्ठी बांधने के बाद दोस्तों ओम गणपत नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करना है, और इसे फिर आपको अपनी पास में रख लेना है। इससे आप जो है हर एक कलर के कपड़े में बंद करके रखें तो अत्यधिक लाभ मिलेंगे। इससे गणेश जी और बुद्ध का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। पास में रखते हैं तो जहां भी जाइए भगवान गणेश जी आपके साथ में रहेंगे, उनके आशीर्वाद रहेंगे। घर में स्थापित करके रखते हैं तो ये घर के आपके घर के जो ऊर्जा है उसे बढ़ाने का काम करते हैं। आपके घर में सभी प्रकार की भौतिक सुख प्रदान करते हैं। दोस्तों, ये उपाय आसान है, लेकिन इनके प्रभाव प्रतीत रहे। आप चाहे तो हरी मूंग की 21 दाने 8 अप्रैल 2026 बुधवार वैशाख
षष्ठी के दिन हरे मूंग की 21 दाने, हरे कलर की जो कपड़े हैं इसके पोटली बनाना और 21 दाने आपको इसे अपने घर में रखना है। पूजा अनुष्ठान में रखिए, आप अपने घर के द्वार पर भी बांध सकते हैं या फिर व्यापार स्थान है जहां पर व्यापार करते हैं वहां पर बांध। दोस्तों आपके उन्नति 100% गारंटी है। दोस्तों 100% गारंटी है। जिनको भगवान गणेश जी के आशीर्वाद मिल जाए उनके लिए फिर कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। अब क्या खाए जिससे हम जल्दी धनवान बने, हमारे जीवन में जल्दी से धन आए, हमें हर क्षेत्र में सफलता मिले। तो दोस्तों हरी चीज, जैसे कि हमने वीडियो में पहले ही बताया है कि अलग अलग प्रकार के कलर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि दोस्तों जो शनि ग्रह है इसे काला कलर की वास्तु अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बुध ग्रह इसे हरे कलर की वास्तु अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो दोस्तों जितने भी हरी चीज है, जैसे कि पलक की जूस है या फिर दिनचर्या में उपयोग किया जाने वाले जितने भी हरी चीज है, इसका अत्यधिक उपयोग करना शुरू कर देते हैं। आप चाहे तो 1 कप दूब घास के रस नित्य पीना शुरू कर दीजिए। दोस्तों आपके बुध ग्रह मजबूत हो जाएंगे। बुध ग्रह इसकी तरफ आकर्षित होता है। और अगर आप हमारे वीडियो में बताए गए उपाय से जैसे कि 1 कप दूब घास के रस पीना शुरू करते हैं तो आपके मन शांत रहेंगे, एकाग्र रहेंगे और आपकी बुद्धि भी तीव्र होंगे और पूर्ण रूप से आपके ऊपर भी बुद्ध का प्रभाव रहेगा और बुद्ध के प्रभाव आपके ऊपर भी रहेंगे। तो आपकी बुद्धि भी, आपके विवेक भी बलवान हो जाएंगे, तीव्र हो जाएंगे। और जिनकी बुद्धि तीव्र हो फिर ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन दौलत इनके दास बन जाते हैं। ये धन दौलत के पीछे बल्कि नहीं जाते, धन दौलत इनके पीछे आना शुरू हो जाते हैं। तो आप चाहे तो 1 ही चम्मच की मात्रा में नित्य चाहे तो दूब घास का रस पीना शुरू कर सकते हैं। आपके ऊपर भी बुद्ध का एवं भगवान गणेश जी का साक्षात आशीर्वाद होगा। एक रतन है दोस्तों जी, रतन को पहनने से हमारे बुध ग्रह मजबूत होते हैं और भगवान गणेश जी के भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों पन्ना रतन, पन्ना रतन कहने से पन्ना रतन अगर आप धारण करते हैं, आप चाहे तो इससे ऊपर पहन सकते हैं, इससे बहुत ही उत्तम कहा गया है। आप इसे कनिष्ठ उंगली, मैं अपने कनिष्ठ उंगली में इसे धारण कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे एस्ट्रोलॉजर के पास में भी पूछ करके धारण कर सकते हैं। 8 अप्रैल 2026 बुधवार वैशाख षष्ठी के दिन पहने पन्ना रतन पहने से दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होता है, धन दौलत भौतिक सुखों की प्रताप होती है। लेकिन दोस्तों हमारे कर्म भी अच्छे होना चाहिए। 8 अप्रैल 2026 बुधवार वैशाख षष्ठी के दिन हरे मूंग की दाल का दान करना चाहिए। इस दिन हरी मूंग की दाल का सेवन करने से लाभ मिलता है, ऐसा माना जाता है। ऐसा करने से आपकी कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को अच्छे 8 अप्रैल 2026 बुधवार वैशाख षष्ठी संबंधित भगवान गणेश संबंधित जानकारी बताया हूं। दोस्तों इस जानकारी से आपके भला जरूर होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है, हम चाहते हैं कि इस वीडियो से लोगों का भला हो सकता है। दोस्तों इस वीडियो को जन कल्याण के लिए आगे जरूर शेयर करना। आपके एक शहर किसी के लिए अमृत जैसा हो सकता है। 8 अप्रैल 2026 वैशाख बुधवार के दिन करें ये सरल सा उपाय। भगवान श्री गणेश के आशीर्वाद से इतना धन आएगा कि 7 पीढ़ी भी करेंगी आपकी पैसों पर राज। बुधवार का दिन बहुत ही खास और विशेष दिन है। घर परिवार की सुख शांति समृद्धि की बढ़ोतरी के लिए, बिजनेस को अनजान खतरों से बचाने के लिए, जीवन के हर कदम पर सफलता हासिल करने के लिए भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद हासिल करना चाहते हैं तो आपको इस वैशाख बुधवार के दिन उन सरल से उपायों को कर लेना चाहिए जो हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है। क्योंकि इस वैशाख बुधवार के दिन
आप थोड़े से वह उपाय करते हैं जिसके बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं, तो आपको भगवान श्री गणेश के साथ माता रानी जी का वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन के हर कष्ट, परेशानी, दुख से आप लोग मुक्त हो जाएंगे और आपके जीवन में आपकी मनचाही नौकरी आपको मिलेगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, संतान सुख आपको हासिल होगी। जिस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए परेशान थे वह प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। कुल मिलाकर जीवन के हर कदम पर आपको कामयाबी मिलेगी। दोस्तों, देखा गया है हर मांगलिक काम में देवी देवताओं की पूजा करने से पहले सबसे पहले भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। इसीलिए भगवान श्री गणेश को प्रथम पूज्य भी कहा जाता है। वैसे तो कई ग्रंथों में भगवान श्री गणेश को प्रथम पूज्य होने के कई कारण बताए गए हैं, परंतु आप अगर हर ग्रंथ को पढ़ते हैं तो सबका सारांश यही निकल करके आएगा कि भगवान गणेश की पूजा अगर किसी भी शुभ कार्य से पहले की जाए तो हमको उस कार्य में जरूर ही सफलता हासिल होती है। धर्मशास्त्र और पौराणिक ग्रंथों के अनुसार किसी भी व्यक्ति ने ऐसे शुभ दिन, जिस दिन बरधा बुधवार पड़ता है, इस दिन थोड़े से उपाय पूजा पाठ भगवान से कर ली तो उस व्यक्ति को भगवान श्री गणेश के साथ साथ माता रानी जी का वरदान मिलता है, जिसके बाद वो व्यक्ति अगर मिट्टी को भी छू दे तो मिट्टी को सोना बना देता है। जिस कार्य को वह शुरू करेगा मैं उसको सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर उस व्यक्ति के जीवन से हर प्रकार की कठिनाइयां, समस्या अपने आप ही दूर हो जाएंगी और वह व्यक्ति कामयाबी की हर ऊंचाइयों को जड़ता हुआ चला जाएगा। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यह बुधवार का दिन जो आया है यह पूरे 21 साल बाद आया है। इस दिन आपने अगर हमारे बताए हुए सरल उपाय कर लिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं, मान के चलिए आपके जीवन की हर तरीके की परेशानी खत्म हो जाएगी और भगवान श्री गणेश और माता रानी जी का आपको वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री गणेश और माता रानी जी का आशीर्वाद मिले, आज से आपके घर पर धन की वर्षा हो, आपके घर पर हर व्यक्ति को कभी भी कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े, आपके घर की बरकत हो, उन्नति हो, भगवान श्री गणेश और माता रानी जी आपके घर पर वास करने आए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे सच्चे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान गणेश, जय माता दी। दोस्तों, एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई ऐसा उपाय पता चलता है जिससे आपको कोई लाभ हो सके, वह हम आपको रिप्लाई के माध्यम से तुरंत ही बता देंगे। इसलिए दोस्तों, अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर ही डाल दीजिएगा। और दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि ये जो वैशाख बुधवार का दिन है, ये एक महान बुधवार है। मतलब ये कोई सामान्य सा बुधवार नहीं है। इस दिन अगर आप थोड़ी सी भी पूजा पाठ उपाय करेंगे तो साक्षात भगवान श्री गणेश और माता रानी जी का आपको वरदान हासिल होगा, जिससे आपके जीवन की जहां पर एक तरफ सारी समस्याएं खत्म होंगी, दूसरी तरफ आपकी हर मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको बहुत सरल से उपाय बताने जा रहे हैं, जिसको बस आपको सही मुहूर्त पर करना है। मुहूर्त का मतलब यह होता है दोस्तों, देखिए एक बात को समझ लीजिएगा, मुहूर्त का मतलब यह होता है कि सही मुहूर्त पर अगर पूजा पाठ कर ली जाए तो माना यह जाता है कि हमारी पूजा तुरंत ही सिद्ध हो जाती है और उसका हमको लाभ तुरंत ही मिल जाता है। और आपको हम बता ही चुके हैं, ये बुधवार का दिन पूरे 21 साल बाद आया है। इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया खाली जा ही नहीं सकती, विफल हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों, अगर आप अपने ही नहीं अपने पूरे परिवार का भला चाहते हैं तो इन उपायों को जरूर ही कर लीजिएगा, ताकि इन उपायों को करके आप अपने ही नहीं अपने पूरे परिवार का भला कर सके, आपके घर की बरकत हो सके,
उन्नति हो सके, आपके घर से हर प्रकार की परेशानी दूर चली जाए। तो चलिए दोस्तों, आपको हम उपायों के बारे में बताते हैं, इसलिए इन उपायों को कहीं पर लिख लीजिए। और दोस्तों, आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला उपाय है जीवन से दरिद्रता को नष्ट करने का महा उपाय। दोस्तों, मान लीजिए किसी कारणवश आपके पीछे आपकी दरिद्रता पड़ी हुई है, आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है जिसकी वजह से आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, परंतु आपको उसका फल नहीं मिल पा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? बहुत सरल सा उपाय बताया गया है। हमारे हिंदू धर्म में जो महाबुधवार के दिन आपको जरूर ही करना चाहिए, भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद हासिल करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, गाय को हिंदू धर्म में देवी तुल्य माना गया है। हिंदू में गाय की पूजा की, यदि ऐसे में आप वैशाख के बड़े बुधवार के दिन किसी भी गाय को हरी घास खिला दे, तो मान के चलिए आपके जीवन में चल रही दरिद्रता का जो प्रकोप होगा वो धीरे धीरे नाम मात्र हो जाएगा। यहाँ पर आपको भगवान गणेश के साथ माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। मान के चलिए दोस्तों, आपकी जो दरिद्रता है वो आपसे दूर चली जाएगी। और माना ये जाता है, सिर्फ हरी घास अगर महाबुधवार के दिन खिला दिया जाए तो इससे आपकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है। दूसरा उपाय है दोस्तों, बुध ग्रह की मजबूती का उपाय। बुध ग्रह जिस भी व्यक्ति का मजबूत होता है, मान के चलिए दोस्तों, वो व्यक्ति किसी भी कार्य को शुरू करेगा, उस कार्य में उस व्यक्ति को सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बुध ग्रह मजबूत हो जाए, तो एक महान उपाय हम आपको बताने वाले हैं। ये जो बहुत सरल सा उपाय है और उसको आप करते हैं, तो मान के चलिए जरूर ही आपका बुध ग्रह मजबूत हो जाएगा। आपकी पूजा घर पर अगर भगवान श्री गणेश की मूर्ति है तो अच्छी बात है, मूर्ति नहीं है तो एक काम कीजिएगा, सफेद रंग की मूर्ति भगवान श्री गणेश की जरूर ही ले आइए। अब आपको करना यह है दोस्तों, भगवान गणेश की मूर्ति लाने के बाद आपको उनको सिंदूर से तिलक लगाना है और वही तिलक का आपको धारण कर लेना है। यही प्रक्रिया आपको प्रत्येक बुधवार को नहाने धोने के बाद करनी होगी। अगर प्रत्येक बुधवार को आप ये क्रिया करते हैं तो मान के चलिए जरूर ही आपका बुध ग्रह मजबूत हो जाएगा। आप अपने कार्य संबंधित जो भी निर्णय लेंगे, यहाँ पर साक्षात भगवान गणेश का आपको आशीर्वाद मिलेगा और आप अपने कार्यों में सफल होते चले जाएंगे। तीसरा उपाय एक ऐसा उपाय है दोस्तों, जिसको अगर आप करते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में धन हासिल करना बहुत आसान हो जाएगी और धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। मान लीजिए दोस्तों, पहले आपके पास धन आ रहा था, फिर धन आते आते बंद हो गया, तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसके कई कारण हो सकते हैं कि जरूर आपने ऐसी कोई गलती कर दी है जिसकी वजह से भगवान गणेश का आपको आशीर्वाद नहीं मिल पा रहा है। माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई, तो आपको क्या करना चाहिए? बहुत आसान सा उपाय है। आपके पूजा घर पर आपको 21 दुर्वा चढ़ानी होगी। भगवान श्री गणेश को ध्यान रखिएगा दोस्तों। 21 दुर्वाह चढ़ाने के बाद एक बार गणेश चालीसा का पाठ जरूर ही कर लीजिएगा। इस महाबुधवार को ऐसा करने भर से आपको भगवान श्री गणेश के साथ माता लक्ष्मी जी का वरदान मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा और जो भी आपके साथ दिक्कतें हैं धन संबंधित वो खत्म हो जाएंगे। कुल मिलाकर आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। चौथा उपाय है दोस्तों, बंद पड़े व्यापार को चलाने का उपाय। मान लीजिए पहले आपका व्यापार चल रहा था, फिर आपका व्यापार एकदम ठप पड़ गया, अब आप इस चीज से बहुत परेशान हैं, तो दोस्तों आपको बस वही करना है जो आपको हम बताने वाले हैं। यहां पर आपको साक्षात भगवान श्री गणेश और माता रानी जी का वरदान मिलेगा। एक लोटा आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, मूंग की दाल लेनी है,
और मूंग की दाल जो होनी चाहिए वो हरी होनी चाहिए। 1 लोटा मूंग की दाल लेकर के शाम से पहले आपको किसी भी मंदिर जाना है। माता रानी जी के मंदिर के बाहर जो भी भिखारी बैठे हो, उस मूंग की दाल को उनको दान कर देना। ध्यान रखिएगा, दान दाएं हाथ से करना होगा आपको। अगर आपने इतना भर कर दिया तो आपके व्यापार में जो भी बाधाएं दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से आपका व्यापार ठप पड़ा हुआ है, वह वापस से दौड़ पड़ेगा, चल पड़ेगा। चौथा उपाय बताने आ रहे हैं जो हम आपको, वह है नौकरी हासिल का महाउपाय। अगर आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं परंतु आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप अपने जीवन में इस चीज को लेकर बहुत परेशान हो गए हैं, आप यह देख रहे हैं आपसे कमजोर व्यक्ति की नौकरी लग गई, तो आपको क्या करना चाहिए? एक महा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, ये कर लीजिए, जो सिर्फ बुधवार के दिन अगर आप कर लेते हैं तो भगवान श्री गणेश और माता रानी जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा और जरूर ही आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी। 3 नारियल खरीद के लाए, ध्यान रखिएगा। जो यहाँ नारियल लेकर के आ रहे हैं, जटा वाला नारियल होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए, उसमें पानी वाला नारियल होना चाहिए, सूखा नारियल नहीं होना चाहिए। 3 नारियल खरीद के लाए। अपने पूजा घर पर आपको शाम से पहले इन 3 नारियल पर स्वास्तिक का निशान बनाना है। 1 नारियल किसी भी माता रानी जी के मंदिर में दान कर दीजिए, दूसरे नारियल को बहते हुए पानी में बहा दीजिए और तीसरे नारियल को किसी भी हवन कुंड में डाल दीजिए, क्योंकि कल बहुत सी जगह है, बहुत से मंदिरों में हवन कुंड जलेगा। आपको बस इतना करना है, शाम से पहले मान के चलिए, जो भी बाधाएं, जो भी दिक्कतें आपकी नौकरियां में आ रही थी, वो बाधाएं यह उपाय करते ही हट जाएंगी और आपकी नौकरी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, ये उपाय जरूर ही कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि भगवान श्री गणेश और आपको माता रानी जी का वरदान मिले। दोस्तों, आखिरी उपाय बताने से पहले आपसे हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है, आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आखिरी उपाय बहुत ही आसान सा उपाय है। सबसे पहले आपको एक लाल पोटली लेनी है। लाल पोटली में आप लोगों को 1 मुट्ठी चावल, 1 मुट्ठी मूंग की दाल, 11 काली मिर्च, 2 इलायची लेनी है। इस पोटली को आपको मौली धागे से बांध लेना है। अब आपको पूजा घर पर बैठना है। यहाँ पर बैठने के बाद एक दिया जलाना है, देसी घी का, गाय के दूध से बना हुआ देसी घी का आपको दिया जलाना। इसमें जैसे ही जल जाएं तुरंत 1 लौंग डाल दीजिए, ताकि आपके जीवन में धन संबंधित जो भी समस्या आ रही है वो लौंग सोख ले। इतना अगर आपने कर दिया, इसके बाद आपको 11 बार गणेश चालीसा का पाठ करना है। इतना करने के बाद यह पोटली जो आपने बनाई है, इस पोटली को भगवान श्री गणेश के दाईं चरणों से छुआ करके अपने धन स्थान पर रख दीजिए। धन स्थान का मतलब है अलमारी, तिजोरी, आप जहां से पैसे का लेन देन करते हैं, अपनी दुकान वगैरह पर वहां पर रख दीजिए। इतना अगर आपने कर दिया, आपके जीवन में धन संबंधित सारी परेशानियां जड़ से नष्ट हो जाएंगी। आपके धन खींचा हुआ चला आएगा। जो धन आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। अब तक के लिए नमस्कार।